नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसकी व्रत कथा के बारे में पढ़ेंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को यमलोक की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, उन्हें मोक्ष मिलता है। इस साल 10 अक्टूबर 2023 को इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत के प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध और श्री हरि की पूजा कथा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ पाप मुक्त हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस दिन विधि पूर्वक जो मनुष्य पूजा पाठ और अर्चना श्राद्ध तर्पण करता है, उनके घर में हमेशा उनके पितरों की कृपा बनी रहती है और उनके पितरों को हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से शुरू होकर एकादशी तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर हो रही है। श्री हरि विष्णु पूजा का समय 10 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 8:39 तक रहेगा। एकादशी व्रत पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार है। इसके लिए श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि की आवश्यकता होती है। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव न हो तो घर के पास किसी जलाशय या फिर घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें, भगवान जी की आरती भी करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन अपने पितरों को याद करते हुए भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोज कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। इसके बाद व्रत का पारण कर अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। तो चलिए अब इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कुर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा।
उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास की इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच पाए उसे सूंघ कर गो को दे। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इंद्रा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके अपने पितरों को याद कर उनका श्राद्ध और तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।